सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है, और इस समय हम भाग 7 को देखने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। और इस हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। अपनी प्रतिज्ञा के लिए विश्वास योग्य है। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने फिर से एक बार मुझे परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, मेरे प्रभु ने मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आई, अगर इस समय आपके पास परमेश्वर कलाम है तो इस समय मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से परमेश्वर के वचन को इस समय खोल लें, जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 15 पद। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से पढ़े इस समय, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में, उसकी अलौकिक सामर्थ्य में आपका स्वागत करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आमेन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात क्यों करता है। हमने यूहन्ना की पुस्तक परमेश्वर के वचन को देखते हैं, ताकि जो कोई क्या करे उस पर विश्वास करे, या संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन के विषय परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आया हूं, और मैं इस समय आपको कहना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, यीशु मसीह पर ईमान लाए, उस पर हम विश्वास करें। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे क्या करे, अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने वचन में जिस बात को उसने कह दिया वो 100% क्या होगा, वो आपके जीवन का अंदर परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कोई क्या करे, विश्वास करे, या परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा है। इस समय मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर सच अगर आप चाहते हैं उस अनंत जीवन में प्रवेश करना, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करना मेरे प्रियो, और परमेश्वर की उसकी उपस्थिति का आप अनुभव करना चाहते हैं, मेरे प्रियो स्वर्ग के राज्य के वारिस होना चाहते हैं, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें यीशु मसीह पर क्या करने की आवश्यकता है? हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, मैं आपको 100% आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अद्भुत काम करने जा रहा है। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। अनंत जीवन मेरे प्रियो, वो अनंत जीवन जहाँ मेरे प्रियो, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। आमेन, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है कि जो कोई क्या करे उस पर विश्वास करे, ईमान लाए और भरोसा करे, परमेश्वर क्या करेगा, उसे अनंत जीवन देगा। अगर आप सच चाहते हैं अनंत जीवन पाना, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह पर क्या करें, विश्वास करें। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखिए। वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 56 पद। हालेलुया। जल्दी से खोल लेंगे समय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 56 पद। आइए पढ़ें समय। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंदित किया। आमेन, हालेलुया।
यहाँ अब्राहम के जीवन के विषय में हमें परमेश्वर का कलाम बताता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन को देखने की आशा से मग्न था। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम, वचन हम इस बात को कहता है कि अब्राहम पता है बहुत ज्यादा ललायित था। वो बड़ी आशा के साथ क्या करते जानते, वो परमेश्वर की ओर देखता था। आज मैं आपको कहना चाहता, जिस तरह अब्राहम अपने जीवन काल में वो अपने जीवन काल में परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए वो बड़ी आशा रखा हुआ था। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के अलौकिक और अद्भुत आनंद से आपको भर देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए सचमुच से आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, निश्चय आप अपने जीवन के में एक बड़े मिरेकल, एक बड़े चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन को देखने के लिए वो आशा से कहते मगन था। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम हम अब्राहम के समान बने। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अब्राहम के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें और बड़ी आशा के साथ क्या करें, हम परमेश्वर की ओर टकटकी लगाकर देखते रहें। हालेलुया। क्योंकि दाऊद हमें इस बात को कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों के लिए, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता सिर्फ यहोवा की ओर से। वो पता है, वो अपनी निगाह पता है, वो दाऊद परमेश्वर की ओर टकटकी लगा कर देखता था। मेरे प्रियो, अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हों, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पर क्या करें, विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन का परमेश्वर बड़े मिरेकल करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से वचन देखें। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 30 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय। क्योंकि मेरी आंखें ने तेरे उद्धार को देख लिया है। आमेन, हालेलुया। यहाँ सीमोन जानते हैं ये शब्द कह रहा है, उसने अपने जीवन काल में उसने एक बात को कहा था, प्रभु जब तक मैं आपको ना देखूं मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, उसने अपनी आंखों से उद्धार कब तक उसने देखा। वो अपने जीवन को आनंदित और मगन हुआ। जिस तरह अब्राहम परमेश्वर की ओर अपने टकटकी लगाकर देखता था, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, ईमान लाएं। आमेन, हालेलुया। मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूं समय कि अगर आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के बड़े काम को होते हुए देखना चाहते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए एक प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पर क्या करें, विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, निश्चय वो अपने जीवन के अंदर में एक बड़े मिरेकल को होते हुए देखेंगे। हालेलुया। एक बड़े चमत्कार को होते हुए देखेंगे। वो चमत्कार है मेरे प्रियो कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, मेरा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। कि आप तैयार हैं? अगर सचमुच अगर आप तैयार हैं तो मेरा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। आर यू एक्साइटेड? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बड़े चमत्कार करने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन हमें क्या सिखाता है। यहूदा की पुस्तक
1 अध्याय उसका 21 पद। हालेलुया। 1 का 21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में क्या करो, बनाए रखो। आज सचमुच अपने जीवन के अंदर में आज मैं परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता, एक अद्भुत और अलौकिक प्रेम को क्या करें, हमें बना कर रखने की आवश्यकता है। यह वचन कहता है और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट क्या करो, जोते रहो। आज सचो जब ये जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, ये नाचने खेलने कूदने मौज मस्ती करने के लिए परमेश्वर ने आपको ये जीवन नहीं दिया है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने जीवन को आज हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी हम परमेश्वर के लिए दे दें। हमें परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन का उद्धार का ताज हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। अगर अब तक आपने यीशु मसीह को अपने जीवन पूर्णता रूप से अगर अपने जीवन के अंदर अपने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण नहीं किया है, तो आज मैं प्रत्येक जन से मैं कहना चाहता हूँ समय कि अपने जीवन के अंदर में यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करें और अपने जीवन का मेरे पे सब कुछ मेरे पे अपने जीवन का सब कुछ उससे मान लें। तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूं आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आज उसके बाट जोने की आवश्यकता है। जब तक आप जीवित हैं, आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को ढालने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकल करके वो हमें जीवन जीने के लिए मेरे पियो वो सिखा के गया है। तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह के जीवन को आज हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। और जब यीशु मसीह के जीवन को फॉलो करते हैं मेरे पियो, तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ निश्चय परमेश्वर आपके जीवन के लिए पियो वो परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों पे लिखेगा और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो पाएंगे। आमेन। हालेलुया। तो सच में जो परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है कि यहूदा की पुस्तक अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में क्या करो, बना के रखो। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रेम में क्या करें, अपने आप को बना के रखने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह को मेरे पे अपने जीवन का उद्धार करके जब आप उसके साथ चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों पर लिखता है मेरे पे। और परमेश्वर का वचन कहता है अनंत जीवन के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की दया की हमें उसकी ओर आशा भरी दृष्टि को हमें देखने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह की दया की हमें बाट जोते रहने की आवश्यकता है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने आप को क्या करें, तैयार करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जिस बात की उसने प्रतिज्ञा किया देने का, अनंत जीवन देने का जो प्रतिज्ञा किया, वो 100% श्योर आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से वचन देखिए। वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 14 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा और जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सचमुच है मेरे प्रियो,
परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, हालेलुया, क्या होगा? जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक क्या होगा? प्यासा ना होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने वचन को आपको दे रहा है। तो आज अपने वचन को इस कान से सुने, इस कान से निकालने की आवश्यकता नहीं है, वरन जो परमेश्वर जिस वचन को आपके जीवन प्रकट कराए, आज उस वचन को हृदय रूपी पटिया और परमेश्वर के वचन को लिखने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को, जब आप हृदय रूपी पटिया परमेश्वर के वचन को लिखेंगे, निश्चय परमेश्वर का वचन आज इस बात को कहता है, जो जल मैं उससे दूंगा वह अनंत काल तक क्या होगा? प्यासा ना होगा। और जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक स्रोता बह निकलेगा, जो अनंत जीवन के लिए क्या करे? उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर जो वचन आपके लिए दिया है, जो कलाम परमेश्वर ने आपको दिया है, आज हमें उस कलाम को क्या करने, मनन करने की आवश्यकता है, और उस कलाम के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अनंत जीवन देने की उसने जो प्रतिज्ञा की आपके लिए, मेरे प्रिय, वो 100% वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं उस प्रतिज्ञा में? प्रियो, आप अगर उस प्रतिज्ञा की वारिस होना चाहते हैं तो आज हमें परमेश्वर के वचन पर अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के वचन पर आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे, निश्चय आप आशीषित होंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय उसका 10 पद। आइए पढ़ें समय। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने अपनी सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजाओं को क्या प्रकट की है। आमेन। परमेश्वर ने जो मेरे को अनंत जीवन देने की जो प्रतिज्ञा उसने किया है, वो 100% क्या है? हमारे जीवन पूरा करने जा रहा है। आज मुझे और आपको चाहिए कि आज हमें यीशु मसीह की आज हमें बाढ़ जोड़ने की आवश्यकता है। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ समर्पण करने की आवश्यकता है। और जब आप अपने जीवन को समर्पण करते हैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक वाचा, एक प्रतिज्ञा जब बांधते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको अनंत जीवन देने का उसने वादा जो किया है वो 100% पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। आमेन। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को तैयार करें। परमेश्वर ने जिस बात की उसने तो प्रतिज्ञा किया है वो 100% आपके जीवन पूरा करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आपने यूट्यूब के अंदर रिकॉर्डिंग करने का अपने अनुग्रह प्रदान किया। और मैं प्रार्थना कर रहा, जितने लोग मेरे परमेश्वर इन वचनों को सुनते हैं, हर एक जन आशीषित होने पाए यीशु के नाम में। और आपका आत्मा प्रत्येक लोगों से बातचीत करे और आपका सामर्थ प्रत्येक लोगों की ज़िंदगी के अंदर में काम करे। प्रभु जी धन्यवाद करता प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।